सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना का यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश जारी है। अनंतनाग में अब से 2 दिन पहले मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना जब पहुंची थी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए, कॉम्बिंग करने के लिए, तो मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से पूरे इलाके को घेर कर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में, इसके अलावा उधमपुर में भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि ये जो इलाका है बहुत डेंस है, घना है, जंगलों वाला इलाका है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इसी के चलते बहुत फूंक फूंक कर कदम सेना के जवान वहां पर रख रहे हैं और पूरे इलाके को अच्छी तरीके से खंगाला जा रहा है, क्योंकि दोनों जगह इस तरह की इंटेल हैं, इनपुट्स हैं कि इन दोनों जगह आतंकी छिपे हुए हैं। लेकिन खबर ये भी है कि आतंकी हथियारों से लैस हैं, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और पूरे जंगल को खंगाल रहे हैं सेना के जवान। इस तरह के इंटेल उधमपुर से भी थे। उधमपुर में भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और पूरे इलाके में अब सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। और इस बीच आईएसआईएस आतंकी रिजवान ने बड़ा खुलासा किया है कि वो भारत में एक बड़ा ब्लास्ट करना चाहता था। उसका एक प्लान था भारत में बड़े ब्लास्ट करने का। आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था ये शख्स। 15 अगस्त से पहले कई आईएसआईएस एजेंट एक्टिव हैं, इस बात की जानकारी भी उसने दी है। रिजवान के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है, अलर्ट हो गई। वैसे भी 15 अगस्त के मौके पर या 26 जनवरी के मौके पर एक्स्ट्रा अलर्टनेस, एक्स्ट्रा सावधानी बरती जाती है। और रिजवान नाम का शख्स जब अरेस्ट हुआ था तो उससे पूछताछ में पता चला कि 15 अगस्त के आसपास अस्थिरता फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए एक बड़े बम धमाके की योजना थी। ये जानकारी रिजवान ने दी है और उसका ये कहना है कि इस बम धमाके को कामयाब बनाने के लिए आईएसआईएस के कई एजेंट्स एक्टिव हैं। इस खुलासे के बाद अब जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू किया गया है। हालांकि इस वक्त दिल्ली के चप्पे चप्पे पर बहुत टाइट सुरक्षा है। जगह जगह सीसीटीवी इंस्टॉल्स किए गए हैं। जहां पर सीसीटीवी खराब थे उनको वापस एक्टिव किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी को लेकर एक सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन रिजवान के इस खुलासे के बाद अब सिक्योरिटी को और टाइट किया गया है और जवानों को और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज, 15 अगस्त के आसपास वैसे भी हमने देखा पिछले दिनों लगातार सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर वैसे भी खास इंतजाम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो भी काफी एक्टिव रहती हैं और लगातार इस बात को लेकर सर्च चलता है कि कहीं किसी तरह की कोई योजना तो नहीं बनाई जा रही आतंकियों की तरफ से। इसी बीच रिजवान नाम का जब ये शख्स पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई तो उसने पूछताछ में बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि 15 अगस्त से पहले एक बड़े धमाके की योजना थी। आईएसआईएस आतंकी रिजवान, और उसका कहना है कि सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ कई और लोग थे, आईएसआईएस के एक्टिव मेंबर्स थे जो इस धमाके को अंजाम देने की योजना में शामिल थे। रिजवान के इस खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए, सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और लगातार जो बाकी के आईएसआईएस मेंबर्स हैं, रिजवान के जो साथी हैं, उनको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी को और टाइट किया गया है और सिक्योरिटी रिव्यू भी किया गया है। खासतौर पर वो इलाके जहां पर अच्छी खासी भीड़ रहती है, इन इलाकों को लेकर अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो खासतौर पर इन आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां पर फुटफॉल ज़्यादा हैं, वीकेंड्स पर जहां पर फुटफॉल ज़्यादा होते हैं, ऐसे इलाकों में अब सुरक्षा व्यवस्था को और टाइट किया गया। हालांकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी सुरक्षा के इंतजाम हमेशा रहते हैं, चाहे लाजपत नगर हो, मालवीय नगर हो, सरोजनी नगर हो। वहाँ पर कई जगह हमने देखा है कि मेटल डिटेक्टर्स वगैरह लगाए गए हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपको अंदर जाना है मार्केट के अंदर तो मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा। पुलिस वाले भी वहाँ पर हर टाइम 24 घंटे मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि रिजवान से पूछताछ में खुलासा हुआ है, इसीलिए अब एक्स्ट्रा सावधानी बरती जा रही है, एक्स्ट्रा अलर्टनेस दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में बरत रही हैं।